अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मरियम स्टूडियो। आज मैं बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आज मैं चपली कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि पिशावरी चपली कबाब हैं, जो कि झटपट बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे। ये बिल्कुल रियल रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के कबाब कैसे बने। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सबसे पहले हाफ़ केजी के बराबर ये कीमा ले लूँगी। ठीक है, ये मेरा हाफ़ केजी है। मैं मशीन का कीमा है, नॉर्मली एक ही दफ़ा निकला हुआ मशीन का कीमा है। ये हाफ़ केजी है मेरा, आधा किलो। ठीक है, और ये देखें बिल्कुल ड्राई है। मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश करके मैंने 2 से 3 घंटे के लिए इसको बिल्कुल छन्नी में रख दिया था, बिल्कुल एक्स्ट्रा पानी इसमें से निकल जाए। सबसे बड़ी बात कबाब की ये होती है इसमें कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। जितना ज़रा सा भी अगर इसमें होगा तो कबाब हमारे टूट जाएंगे, उस तरह से नहीं बनेंगे जो कि चपली कबाब होते हैं। ठीक है, मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी है। मेरी जो कि एक प्याज थी, तो मेरी बड़ी लार्ज प्याज थी, तो वो मैंने कद्दूकस करके, ठीक है, मैंने कश करके उसको वो ऐड कर दी है और मैंने उसको भी निचोड़ लिया था। यहाँ तक कि मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से निचोड़ के मैंने उसमें से पानी निकाल दिया था। तो इस तरह से आप लोग भी कर लीजिएगा। और फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का मैंने ये कुटा हुआ यूज़ कर रही हूँ। आप लोग के पास पेस्ट हो तो वो यूज़ कर लिएगा। आप लोग देख सकते हैं मैं कुटा हुआ इसलिए यूज़ कर रही हूँ। मैंने देखा अभी हाथ से इसलिए दिखा रही हूँ कि इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। ठीक है, ड्राई है ये, तो आप लोग इस तरह से यूज़ कीजिएगा। और मैं इसके अंदर कुछ और ही मज़े के स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जो कि ये चपली कबाब की तकरीबन जान होते हैं। ये अनार दाना है कुटा हुआ 2 टेबलस्पून। जी, अनार दाना इतना ही पड़ता है इसमें, और 2 टीस्पून इसमें ही अनार दाने के साथ ही मैंने कूट लिया था साबुत धनिया को अच्छी तरीके से। ठीक है, 2 टीस्पून मैंने साबुत धनिया कूट लिया है। और ये देखें मेरे पास ये 6 से 7 अदद जो हैं बड़ी छोटी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं, थोड़ी तीखी होती हैं, तो वो हम ऐड कर देंगे। आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये हाफ़ केजी कीमा है तो हमारी इतनी ही पड़ेगी। ठीक है, और हमारा 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, और ये मैंने इसमें देखें आप लोगों को नज़र आ रही है अजवाइन है, जो कि हाफ़ टी स्पून है। इसमें इतनी मज़े की खुशबू आएगी ना इसकी चपली कबाब की, तो ये भी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और मैंने साथ ही 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया, और मैंने 2 टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी। और ये देखिए मैंने एक टमाटर लिया था, मेरा सही मतलब नॉर्मल मीडियम साइज़ का टमाटर था, तो वो मैंने बिल्कुल बारीक कश करके वो ऐड कर दिया। ठीक है, और ये मैंने ये देखें आप लोग मकई का आटा, जी मकई का आटा इसमें पड़ता है। जो हम रेस्टोरेंट में खाते हैं चपली कबाब, तो वो लोग जो है मकई का आटा ही यूज़ करते हैं। ठीक है, आप लोग ज़रूर ये ऐड कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आप लोग के कबाब इससे बहुत मज़े के बन जाएंगे, और जो इसकी स्मेल होगी ना, बिल्कुल कि आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं, इस तरह के बनेंगे। और मैंने मकई का आटा लिया है 4 टेबलस्पून के बराबर भर भर के, वो ऐड कर दिया है, जो कि आधा पाव से कम होगा थोड़ा सा। ठीक है, और मैंने ये 2 से 3 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें घी का ऐड किया है। अब हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे जैसे हम आटे को गूँथते हैं ना, और हाथों की मदद से ही इसको मैश कीजिएगा, अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि अच्छी तरीके से आप हैंड वॉश कर लीजिएगा। और फिर इस तरह से आप जैसे कि आटा गूँध रहे हो, इस तरह से आप बिल्कुल, तो इस तरह से जो बाइंडिंग है ना बहुत अच्छी होगी आपकी। और फिर ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा हमारा मिक्स हो रहा है, और कम से कम 7 से 8 मिनट तक मैंने इस तरह से किया। और मैंने इसमें देखें जब ये मिक्स हो गया, तो मैंने इसमें हरा धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर बारीक चॉप करके वो ऐड कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे टमाटर वगैरह कुछ भी ज़्यादा बड़े बड़े नज़र नहीं आ रहे, हालांकि हमने अच्छे सही इसमें कटिंग करके ऐड किया था बड़े साइज़ के। तो वो हम जब मिक्स करेंगे ना, तो वो बिल्कुल जो है ना एक सा बन जाएगा। ये देखें कितना मज़े का मिक्सचर लग रहा है ना इसका। और अभी से यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से।
और मैं इस तरह से मिक्स करती जा रही हूँ। मेरा हरा धनिया भी अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अच्छा, हम इसमें ना ही कोई गरम मसाला ऐड कर रहे हैं, ना पुदीना वगैरह, कुछ भी नहीं। जो मैंने आपको इसमें इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो ही आप लोग ऐड कीजिएगा, तो आपके इंशाल्लाह बहुत मज़े के कबाब बनेंगे, ठीक है। और देखिए ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर दिए। अब हम इसको कुछ देर के लिए ना रख देंगे। मैरिनेट करना है, आप ओवरनाइट के लिए रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए बस रख दूँगी। और जो है ना, इससे ही इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा। और ये देखिए मेरे 2 घंटे गुज़र गए हैं और माशाल्लाह से ये देखिए मेरा मैरिनेट हो गया है, ठीक है। और मैंने इसको ना अच्छा फ्रिज में रखा था, ठीक है। अब मैं इसकी टिकिया शेप में कबाब बना लूँगी और मैं 1 कप के बराबर ऑयल ले लूँगी। अच्छा, मैं बस जो है ना 6 कबाब फ्राई करूँगी और बाकी ना फ्रीज़ करके रख दूँगी। तो मेरे टोटल ना 13 कबाब बने थे, तो मैंने 7 रख दिए थे और 6 मैं फ्राई कर लूँगी, ठीक है। वरना आप 1 से 2 टीस्पून में भी आप फ्राई कर सकते हैं इसको स्लो आँच पे। ये देखिए मेरे दोनों तरफ से मेरा टोटल टाइम इसका 10 मिनट लगा है। 5 मिनट एक तरफ से, 5 मिनट एक तरफ से स्लो आँच पे सेका था मैंने। ये बहुत मज़े के देखिए माशाल्लाह बन के तैयार हुए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कबाब कैसे बने। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।